हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक्सीड के करंट अफेयर की वीडियो सेशन में। आज हम बात करने जा रहे हैं 26 अप्रैल से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बन सकते हैं उन सभी करंट अफेयर को हम देखने वाले हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं करंट अफेयर की क्लासेज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में 1 से 2 नंबर 3 नंबर के प्रश्न बनते ही है। तो क्लास को चलिए सेशन को शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है दोस्तों, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया गया? 22 अप्रैल, 24 अप्रैल, 25 अप्रैल, 26 अप्रैल। आप हमें बताएं कि विश्व बौद्धिक संपदा दिवस ये कब मनाया गया है दोस्तों। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस हर वर्ष जो है 26 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 अप्रैल को मनाया जाता है। अगर इसके बारे में अगर हम बात करें तो नवाचार एवं रचनात्मक को प्रोत्साहित करने में भूमिका निभाने वाले बौद्धिक संपदा अधिकारी पेटेंट, ट्रेडमार्क, औद्योगिकी, डिजाइन, कॉपीराइट के लिए 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। अच्छा, ये दिवस किसके द्वारा घोषित किया गया है? अगर हम इस पर डिस्कस कर लें तो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस जो है WIPO द्वारा 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई थी और यह घोषणा 2000 में की गई थी और उसी समय ये स्थापित की गई। अब यहाँ पे बात आई है विश्व बौद्धिक संपदा के बारे में, तो यहाँ की इसका जो मुख्यालय है ये कहाँ पे है दोस्तों? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, अगर हम बात करें इसके जो है CEO की, तो डैरन टैग इसके जो है CEO हैं। ठीक है, अब बात है यहाँ पे अप्रैल दोस्तों, तो अप्रैल से रिलेटेड हमें आपके कई बार हमने आपको रिपीटेड भी रिवीजन भी कराया है कि अप्रैल के कुछ प्रमुख दिवस हैं। एक बार आइए हम फिर से रिवीजन कर लेते हैं अप्रैल के प्रमुख दिवस के बारे में। तो 1 अप्रैल को उड़ीसा स्थापना दिवस मनाया गया, या हम उसे कह सकते हैं उत्कल दिवस जो है। ये कब मनाया गया दोस्तों? 1 अप्रैल को मनाया गया। ठीक है, और 7 अप्रैल की बात करें दोस्तों तो 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया गया। हर वर्ष जो है 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। अगला बात करें 10 अप्रैल को दोस्तों वर्ल्ड होम्योपैथिक डे मनाया गया। क्या मनाया गया? वर्ल्ड होम्योपैथिक डे। 13 अप्रैल की बात करें तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल को मनाया गया दिवस। 14 अप्रैल की बात करें तो अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल को मनाया गया। 19 अप्रैल की बात करें तो विश्व यकृत दिवस मनाया गया। कब मनाया गया था दोस्तों? 19 अप्रैल को। और विश्व विरासत दिवस ये कब मनाया गया है? हमने आपको बताया था 18 अप्रैल को जो है विश्व विरासत दिवस मनाया गया था। 20 अप्रैल की बात करें दोस्तों तो संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस मनाया गया। कब? 20 अप्रैल को। 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस और विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस मनाया गया। कब मनाया गया? 21 अप्रैल को। और 22 अप्रैल की बात करें तो विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। हाल ही में नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? विजय राघवन, नरेश कुमार, विकास कुमार या डॉक्टर सुमन के बेरी? ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि हाल ही में नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है डॉक्टर सुमन के बेरी को। ठीक है, डॉक्टर सुमन के बेरी को ये बनाया गया है। अगर हम बात करें इनके बारे में तो इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो राजीव कुमार ने अभी हाल ही में 22 अप्रैल को जो है नीति आयोग की जो है उपाध्यक्ष पद से जो है इस्तीफा दे दिया है। उनकी जगह पर कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने जो है सुमन के बेरी को नया उपाध्यक्ष जो है नियुक्त किया है। ठीक है, और ये कब तक रहेंगे तो ध्यान दीजिएगा 1 मई 2022 के अगले आदेश आने तक जो है ये इस पद पर जो है कार्यरत रहेंगे। अब आपको बता दें दोस्तों कि उन्हें तत्काल प्रभाव से 30 अप्रैल 2022 को तक जो है नीति आयोग का सदस्य बनाया गया है। और राजीव कुमार की बात करें दोस्तों तो राजीव कुमार जो है ये दूसरे उपाध्यक्ष थे किसके? नीति आयोग के। बात आई है यहाँ पे नियुक्तियों की, तो हम बात कर लेते हैं कुछ प्रमुख नियुक्तियों की जो अभी हाल फिलहाल में हुई हैं दोस्तों। तो अभी हमने आपको बताया कि नीति आयोग का जो नया उपाध्यक्ष बनाया गया है वो किसे बनाया गया है? डॉक्टर सुमन के बेरी को बनाया गया है। भारत के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार किसे बनाया गया है? अजय कुमार सूद को बनाया गया है। सैन्य अभियान का अलग महानिदेशक किसे बनाया गया है? मनोज कुमार कटियार को बनाया गया है दोस्तों। दिल्ली के नए प्रमुख सचिव कौन बनाए गए हैं? नरेश कुमार बनाए गए हैं। भारतीय हज समिति के नए अध्यक्ष अभी हाल ही में बनाए गए हैं अब्दुल्ला कट्टी को। और राजीव वर्मा जो है ये नए सचिव बने हैं, मुख्य सचिव कहाँ के? तेलंगाना के।
ठीक है। हमने आपको बताया था यूपीएससी के जो नए अध्यक्ष बने हैं मनोज सोनी बने हैं। विदेश सचिव की बात करें, अभी हाल ही बनाया गया, किसे बनाया गया था? विनय मोहन क्वात्रा को। थल सेना प्रमुख की बात करें तो मनोज पांडे को। माधवी पुरी को अभी हाल ही में सेवी की अध्यक्ष बनाया गया। दोस्तों, हमने नियुक्तियों से रिलेटेड अप्रैल यानी 2022 के अप्रैल अपडेट तक की जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं उस पर हमने एक विशेष वीडियो बनाया है। अगर क्लास आप अभी तक आपने नहीं देखा है वो क्लास जाकर आपने देख लें, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो ध्यान दीजिएगा, पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? चेन्नई, दिल्ली, मुंबई या कोई नहीं? तो ये कौन करने वाला दोस्तों? ये करने वाला है मुंबई करने वाला है। कौन? मुंबई करेगा। अब बात है यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन की, तो इसकी घोषणा किसने की है दोस्तों? तो ध्यान दीजिएगा, केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इसकी घोषणा की है कि ये जो है अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन 2022 जो है ये मुंबई में आयोजित किया जाएगा। अच्छा, ये आयोजित कौन कर रहा है? तो ध्यान दीजिएगा, ये 2 दिवसीय कार्यक्रम है दोस्तों, और इसका आयोजन जो है बंदरगाह, नौवहन, जलमार्ग मंत्रालय मुंबई, पोर्ट अथॉरिटी और फेडरेशन ऑफ इंडिया चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जिसे फिकी द्वारा ये आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में किस राज्य के विष्णुपुर जिले को उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मणिपुर या केरल? तो ये किसे किया गया है दोस्तों? मणिपुर को जो है विष्णुपुर जिले के उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अच्छा, ये कब किया गया है? अगर हम इसके बारे में डिटेल में बात कर लें दोस्तों, तो राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस हमने अभी आपको बताया कि 21 अप्रैल को ये मनाया गया है, ठीक है। उस अवसर पे जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है नई दिल्ली में दोस्तों खेल और कल्याण मंत्रालय के द्वारा उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए विष्णुपुर, मणिपुर और चूरू जो राजस्थान जिला है उसको ये पुरस्कार मिला है, ठीक है। अब यहाँ पे बात आई है कि खेल और कल्याण मंत्रालय की खेलो इंडिया योजना के माध्यम से ये पुरस्कार दिया गया है। अब खेलो इंडिया है क्या दोस्तों? इस पर अगर हम बात कर लें तो खेल के विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम भारत सरकार का एक प्रमुख योजना है खेलो इंडिया, जिसका उद्देश्य है देश में खेल उत्कृष्टता को बढ़ावा देना, खेल को प्रोत्साहन करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। अब बात आई है यहाँ पे दोस्तों मणिपुर की, तो मणिपुर से रिलेटेड कुछ करंट अपडेट मणिपुर से के बारे में हम जान लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, मणिपुर का जो स्थापना दिवस है वो कब मनाया जाता है? 21 जनवरी। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1972 को, ठीक है। राजधानी कहाँ पे है दोस्तों? इम्फाल में है। और मुख्यमंत्री की बात करें एन बीरेन सिंह है। कौन है? एन बीरेन सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। कैबुल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है दोस्तों? मणिपुर में है। थिरोई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मणिपुर में है। मणिपुर के मुख्यमंत्री कैच द रेन कैंपन 2022 का अभी उन्होंने लॉन्च किया है। लाई हरोवा त्योहार, तंगई महोत्सव ये कहाँ मनाया गया? ये मणिपुर में मनाया गया दोस्तों। मीरा चानू को भी हाल ही में मणिपुर की सरकार ने एसपी नियुक्त किया है। किसे? मीरा चानू को किया है। रखाल मणिपुर का लोक नृत्य है दोस्तों। और यहाँ पे मणिपुर में आपसे एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि लोकटक झील कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? मणिपुर में। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में 3 दिवसीय स्मार्ट सिटी स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन का कहाँ शुरू किया गया है? मुंबई, सूरत, दिल्ली या कोई नहीं? तो ये कहाँ पे किया गया है दोस्तों? सूरत में। अब बात करेंगे दोस्तों हम जीके डोज जीके की में। आज हम बात करने वाले हैं वो व्यक्ति जो भारत के राष्ट्रपति के साथ साथ उपराष्ट्रपति भी रहे हैं। इनके याद करने का ट्रिक क्या है? राधा वीवी के संग आजा, राधा वीवी के संग आजा, ठीक है। ये ट्रिक है, इसे आप याद कर लीजिएगा कि राधा वीवी के संग आजा। ये किसका ट्रिक है? ये वो व्यक्तियों की ट्रिक है जो राष्ट्रपति के साथ उपराष्ट्रपति भी रहे हैं। कौन कौन? पहला है आपका राधा। राधा से क्या हो जाता है दोस्तों? सर्वपल्ली राधा कृष्णन जो है, ठीक है। राधा से सर्वपल्ली राधा कृष्णन। वीवी की बात करें तो वीवी गिरी जो है, कौन है भैया? वीवी गिरी। इसके बाद आता है आपका के संग आजा। के माने के आर नारायण, के आर नारायण जो है के संग आजा। संघ की बात करें तो शंकर दयाल शर्मा। संघ से क्या हो जाएगा आपका? शंकर दयाल शर्मा। आ की बात करें आर वैकेंट रमण जो है, ये आ से हो गया और जा से हो गया जाकिर
हुसैन। ये वो लोग हैं दोस्तों जो भारत के राष्ट्रपति के साथ साथ उपराष्ट्रपति भी रहे हैं। बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक 3 व्हीलर फैक्ट्री कहां लगेगी? तेलंगाना, पंजाब, केरल या छत्तीसगढ़? ये कहां पे लगेगी दोस्तों? तेलंगाना में लगेगी। ठीक है। अच्छा, ये किसके द्वारा लगाया जा रहा है? तो ध्यान दीजिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित विल्टी इलेक्ट्रिकल इक, जिसे विल्टी के नाम से जाना जाता है, ने तेलंगाना की दुनिया में सबसे बड़ी जो है इलेक्ट्रॉनिक 3 व्हीलर निर्माण सुविधा स्थापित करने की बात कही है। अच्छा, इसकी पूरी लागत क्या है दोस्तों? इसकी जो सुविधा है, इसकी पूरी लागत होगी वो 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर, लगभग 1144 करोड़ रुपए इसमें निवेश किया जाएगा। अब बात आई है तेलंगाना की, तो तेलंगाना से रिलेटेड कुछ पॉइंट की हम बात कर लें जो हमने आपको बताया है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि अभी हाल ही में तेलंगाना ने जो है 100% आबादी को कोविड की पहली डोज लगाने का लक्ष्य हासिल किया है। किसने? तेलंगाना की सरकार ने। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुवन मिशन किसने लॉन्च किया है? ये तेलंगाना की सरकार ने किया है दोस्तों। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता और सुलह केंद्र का उद्घाटन कहां किया गया? तेलंगाना में किया गया है। हैदराबाद पुलिस ने महिला सुरक्षा के लिए 7 अब और भी 5 पहल की शुरुआत किसने की है? तेलंगाना की सरकार ने। काकती रुद्रेश्वर मंदिर, जिसे रामप्पा मंदिर के नाम से जाना जाता है, इसे जो है यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। किसे? काकती रुद्रेश्वर मंदिर, जिसे रामप्पा के नाम से जाना जाता है। तेलंगाना हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस हिमा कोहली, जो पूरे भारत की एकमात्र महिला चीफ जस्टिस है। ठीक है। अब बात आई है यहाँ पे तेलंगाना की, तो राजधानी की बात कर लें, हैदराबाद है। गवर्नर की बात कर लें दोस्तों, तो टी सौंदर्य राजन यहाँ के गवर्नर हैं, और मुख्यमंत्री की बात कर लें तो के चंद्रशेखर यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को विजडन के 5 क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर 2022 से नामांकित किया गया है? ऋषभ पंत, विराट कोहली, रोहित शर्मा या कोई नहीं? तो किसे किया गया है दोस्तों? ये किया गया है रोहित शर्मा को। ठीक है। अब बात आई है यहाँ पे क्रिकेट की, तो क्रिकेट से रिलेटेड कुछ करंट अपडेट की हम बात करें दोस्तों, तो अभी हाल ही में हमने आपको बताया था कि वेस्ट इंडीज के जो खिलाड़ी हैं किरोन पोलार्ड जो है, इन्होंने अभी हाल ही में जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। कौन? किरोन पोलार्ड जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से जो है इन्होंने संन्यास ले लिया है। अगली बात करें तो 6 क्रिकेट विश्व कप खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर जो बनी है वो कौन बन गई हैं? मिताली राज बन गई हैं। ठीक है। 434 टेस्ट विकेट के रिकॉर्ड का अभी हाल ही में आर अश्विनी ने तोड़ा है। जो कपिल देव का रिकॉर्ड था उसे किसने तोड़ा है? आर अश्विनी ने। ठीक है। भारत का पहला यूनिकॉर्न स्पोर्ट इंटरप्राइज चेन्नई सुपर किंग्स बना है, और T20 में 10,000 रन बनाने वाले पहले दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं दोस्तों। कौन? रोहित शर्मा के नाम से ये भी रिकॉर्ड रहा है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में भारत किस देश को अतिरिक्त $500 मिलियन की सहायता देगा? फ्रांस, रूस, श्रीलंका या कनाडा? तो ये किसे देगा दोस्तों? ये दे रहा है किसे? श्रीलंका को। श्रीलंका को जो है भारत ने अतिरिक्त $500 मिलियन की सहायता प्रदान करेगा। अब आइए इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो अभी आपको पता होगा दोस्तों कि श्रीलंका में बहुत बड़ी त्रासदी, बहुत बड़ी संकट से गुजर रहा है श्रीलंका। तो भारत ने जो है $500 मिलियन की सहायता प्रदान की है। इसके साथ साथ दोस्तों भारत जो है श्रीलंका को गेहूं और चावल से रिलेटेड भी सहायता प्रदान किया है, वहां पे भेजा है भारत सरकार ने। वर्तमान में श्रीलंका जो है सबसे बड़ी वित्तीय संकट से गुजर रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अब तक जो है भारत ने श्रीलंका को 4 लाख टन पेट्रोलियम की आपूर्ति कर चुका है। किसे? श्रीलंका को। किसने? भारत ने। तो अब ये त्रासदी आने का कारण क्या है दोस्तों? तो श्रीलंका में ईंधन के भंडार समाप्त होने के बाद ये विरोध प्रदर्शन बहुत तेजी से उठा है। ठीक है। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। अब बात है यहाँ पे श्रीलंका की दोस्तों। श्रीलंका से रिलेटेड कुछ और पॉइंट की अगर हम बात कर लें तो श्रीलंकाई जो है ये कहाँ पर स्थित है? ये एशिया महाद्वीप में स्थित है। कहाँ पे स्थित है दोस्तों? श्रीलंका जो है एशिया महाद्वीप में एक स्थित है। ठीक है। यहाँ की जो राजधानी है वो क्या है? जयवर्धनपुरा कोटे और कोलंबो यहाँ की राजधानी है। यहाँ की जो आधिकारिक भाषा क्या है?
सिंहली और तमिल यहाँ की आधिकारिक भाषा है। ठीक है, वर्तमान में यहाँ के राष्ट्रपति जो हैं गोटबया राजपक्षे यहाँ के राष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री की बात करें दोस्तों, महिंद्रा राजपक्षे यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, मुद्रा यहाँ पे कौन सी है दोस्तों, श्रीलंकाई रुपया। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किस शहर में द्वितीय खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का शुभारंभ किया है? तो ये कहाँ पर किया है दोस्तों? जयपुर, बेंगलुरु, अहमदाबाद या गुरुग्राम में। तो ये कहाँ पे किया है दोस्तों? बेंगलुरु। दोस्तों अगर हम इसके बारे में बात कर लें, खेलो इंडिया जो है, ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो है ये 2021 का सेकेंड आयोजन 24 अप्रैल से 3 मई तक बेंगलुरु में किया जा रहा है। ठीक है, और इसमें कुल कितने खेल शामिल किए गए हैं दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, इसमें कुल 20 खेल जो है शामिल किए गए हैं। पहली बार दोस्तों इसमें जो है योगासन और मलखम को जो है पहली बार इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा महत्वपूर्ण बात इसमें क्या है, इसमें कुल 189 विश्वविद्यालय के 4500 से अधिक एथलीट जो है भाग लेंगे। ठीक है, इसका आयोजन जो है कहाँ पे किया जा रहा है? स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जैन यूनिवर्सिटी जो है उस यहाँ पे इसकी आयोजन किया जा रहा है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में एशिया कुश्ती चैंपियन में अंशु मलिक ने कौन सा पदक जीता है? तो अंशु मलिक ने जो पदक जीता है वो कौन सा पदक जीता है दोस्तों? रजत पदक। अभी हाल फिलहाल के खेल से रिलेटेड कुछ हम पुरस्कार की बात कर लें तो सैयद मुश्ताक ट्रॉफी 2021-22 जो है ये तमिलनाडु ने जीता है। विजय हजारे ट्रॉफी जो है ये हिमाचल प्रदेश ने जीता है। अंडर 90 एशिया कप भारत ने जीता है। हॉकी जूनियर विश्व कप की बात करें तो अर्जेंटीना ने जीता है। विश्व शतरंज चैंपियन की बात करें तो मैग्न कार्सन ने जीता है। और चैलेंज ट्रॉफी 2021-22 की बात करें तो ये इंडिया ने जीता है। बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। हाल ही में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने भारत में ब्रिटिश कंपनी जेसीबी की फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो ये कहाँ पे किया है दोस्तों? बड़ोदरा में किया है। कहाँ पे? बड़ोदरा में। बात आई है गुजरात की, तो गुजरात से रिलेटेड कुछ पॉइंट की बात करें दोस्तों। तभी आपको हमने बताया था पिछली क्लासों में कि नीति आयोग की राज्य ऊर्जा जलवायु सूचकांक में जो है गुजरात शीर्ष पर रहा है। ठीक है, अभी हाल में ही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा जो है गुजरात के पोरबंदर में दोस्तों माधवपुर घेड़े मेले का उद्घाटन किया है। मैंने ये भी आपको बताया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अहमदाबाद में इजराह में खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया गया। कहाँ पे? गुजरात में। गुजरात हाई कोर्ट में देश की पहली न्याय घड़ी लगाई है किसने? गुजरात हाई कोर्ट में। राज्य सरकार ने नदियों के सम्मान में नदी उत्सव का आयोजन किया है गुजरात में। किसान सूर्योदय योजना गिरनार रोपे का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? ये गुजरात में हुआ है। ठीक है, गुजरात की राजधानी क्या है दोस्तों? गांधीनगर। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। और यहाँ के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में टिकट प्रणाली के डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत की पहली डिजिटल बस सेवा का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है दोस्तों? तो ये किया गया है कहाँ पे? मुंबई में किया गया। कहाँ पे? मुंबई में। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में आईसीसी का महाप्रबंधक किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में आईसीसी का महाप्रबंधक जो है ये वसीम खान को नियुक्त किया गया है। अगले प्रश्न की बात करें। हाल ही में आदित्य बिरला कैपिटल ने सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो किया है किसे दोस्तों? विशाख मोले को। दोस्तों उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।